मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अपीलों पर जजेस कमेटी में इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपीलें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें अदालती तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर न किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। नजरसानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। 1 हफ्ता जस्टिस आयशा मलिक के बैरून मुल्क से वापस आने के लिए मुनासिब होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला भी नहीं जारी हुआ। नजरसानी अपीलें केस के तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से जजेस दस्तयाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ दें। मैं पूछता हूं कि इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू, कहा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, वापस लाने वाला कौन है। 2018 से मुल्क को नजर लगी और गुर्बत में लोग पिसकर रह गए। तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया गया। बिजली के भारी बिल्स पर बात करते हुए कहा कि हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। अब बिजली का भारी बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। चाहती हूं कि पंजाब के हर शहरी को बिल में रिलीफ मिले। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए PTI KP असेंबली तहलील करने को तैयार है। PTI ने तमाम असेंबलियों से भी मुस्ताफी होने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान ने निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शफाफ इंतखाबात के बगैर मुल्क में अमन आएगा, ना मुआशी इस्तेहकाम। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। इजलास में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया, बानी चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कायम मुकदमात कवानीन और इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। बेबुनियाद मुकदमात में कैद बानी PTI और उनकी अहलिया को फौरी रिहा किया जाए। करारदाद में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा गया, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह है। PTI ने इलेक्शन कमीशन के एलामिये को तजादात का मजमुआ करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल का एलामिया अदालती हुक्म को गैर मौसर करने की खुली कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ अदालती फैसले पर अमल दरामद का ऐलान किया, दूसरी तरफ फैसले की तरदीद करके अपने मुजरिमाना किरदार पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया वाज़ेह पैगाम है कि इदारा सुप्रीम कोर्ट की खुली हुक्म अदूली के लिए कमर बस्ता है। IPPs को माहाना 150 अरब रुपए की अदायगियां की गईं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। गौहर जाज का कहना है, IPPs में से निस्फ 10% से कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की जाती है। अवाम के पैसे 40 खानदानों के पास जा रहे हैं। सारिफिन का इस्तेहसाल खत्म होना चाहिए। सादर काटी जौहरली कंधारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मौजूदा बिजली और गैस के नरखों पर फैक्ट्रियां नहीं चलाई जा सकती। 24 करोड़ अवाम को बचाना है। ये 40 IPPs को हुकूमत फैसला करे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है, IPPs अवाम के लिए मुआशी फंदा है।
चीन से मुआहिदों पर अमल में तातुल बर्दाश्त नहीं। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीनी सनत की मुंतकली से मईशत बेहतर होगी, रोजगार के नए मौके और पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा होगा। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे के दौरान खिताब में कहा कि टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से 10,000 रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। IT पार्क में रेस्ट हाउस भी तामीर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर शिकायत दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। उन्होंने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इक़दामात से 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुतासिर हुए। शिकायत में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का भी तज़किरा किया गया। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात। अदालती फैसले से मुतासरा 3 नून लीगी अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। नज़रसानी अपील हुमा अख्तर चोख्ताई, महजबीन अब्बासी और सईदा आमिना बतूल ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। 41 आज़ाद अरकान अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। इन अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कालदम करार दिया जाए। नज़रसानी अपील में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड केस आखिरी मरहले में पहुंच गया। अदालत ने आखिरी गवाह नैब तफ्तीशी अफसर को बैन रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर मुल्ज़िमान के वकला की जरह मुकम्मल। साबिक विफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक के बयानात पर भी जरह मुकम्मल हो गई। ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक पर बुशरा बीबी के वकला आइंदा समात पर जरह करेंगे। आइंदा समात पर इस्तिगासा के मज़ीद 2 गवाह बैन रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। समात के दौरान बानी चेयरमैन को अंग्रेज़ी अखबार फराहम करने की दरख्वास्त दायर। रेफरेंस की समात 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। हर बार इलेक्शन में धांधली का नारा लगता है और फिर नए इंतखाबात की बात की जाती है। अवाम और माशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा, मुल्क सियासी और मुआशी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका है। हम अभी तक बेहतर सियासी निज़ाम और अच्छी क़यादत के मुंतज़र हैं। हमारा सियासी निज़ाम आज़ाद नहीं बल्कि ग़ुलाम है। यही वजह है मुल्क को ग़ुलामी से निकालने वाली तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं होती। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। मरियम नवाज की जजेस पर तनकीद पर अपोजिशन लीडर और पंजाब हुकूमत में लफ्जी जंग छिड़ गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए अब ये इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं। क्या मरियम नवाज समझती हैं कि उनको अवाम ने चुना है? मरियम नवाज का बयान अहमकाना और बुज़दिलाना है। उन्हें बानी PTI से खौफ लाहक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया कि मरियम नवाज हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। ज़बान दराजी और फ़लसफ़े झाड़ने में तहरीक इंसाफ का कोई मुतबादिल नहीं। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद की रहाई को चैलेंज कर दिया। सनम जावेद को गुजरावाला मुकदमे में डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अपील दायर। अपील में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अदालत ने फैसले में प्रोसिक्यूशन के दलाइल को नज़रअंदाज किया है।
गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में लफ्जी जंग कानूनी लड़ाई में बदल गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मतन में कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने टीवी प्रोग्राम में इल्जाम लगाया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसवदे पर दस्तखत किए। वजीर आला अल यमीन गंडापुर ने किसी किस्म के ऑपरेशन के मुसवदे पर दस्तखत नहीं किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपना बयान वापस लेकर माफी मांगे, बसूरत दीगर 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें।